हेलो स्टूडेंट्स, 5 टॉप क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 की आज हम बात करने वाले हैं, जिसके हम 5 टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। The IUPAC name of CH3, CH2, CHO is ऑप्शन ए एसिटल्डिहाइड, मीथेनल, प्रोपेनल और फॉर्मल्डिहाइड। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। CH3, CH2, CHO यहाँ पे गिवन है और हमें इसका IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले IUPAC नेम बताने के लिए आप क्या पहचानना जरूरी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो CHO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। कहां से पता चला हमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमने देखा CHO। ठीक है, CHO कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन। सो दिस इज एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का हम क्या सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज Al। हम यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं इसका Al, जिसको हम वर्ड रूट के साथ अटैच करते हैं। बात करते हैं वर्ड रूट की। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने कार्बन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो 3 कार्बन चेन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप और उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, एल्डिहाइड का अल, सो इट विल बी प्रोपेनल। कोई ऑप्शन है हमारे पास प्रोपेनल का, ऑप्शन सी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी प्रोपेनल। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अल्कोहल के लिए हमसे फंक्शनल ग्रुप पूछा है, तो हम सिंपली लिखेंगे OH। क्या होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला फॉर द फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स। और यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या सफिक्स हम ऐड करते हैं, तो हम यहाँ से अल्कोहल का OL ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन की चेन है, उसके साथ OH अटैच है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेंगे। CH3, CH2, OH अगर गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, दैट इज एथेनॉल। ऐसे करके हम जो भी कार्बन चेन्स गिवन है उसके नेमिंग कर सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी इजीली बता सकते हैं। Talking about the next question, which of the following does not contain a double bond? Double bond की बात हो रही है। पहला स्ट्रक्चर है CO2, C2H6, C2H4 एंड O2। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि डबल बॉन्ड है या नहीं, तो हम चेक करेंगे कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारा, जो शेयरिंग से फॉर्म होता है। अब शेयरिंग में सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है या डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, वहीं से हमें पता चलेगा कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है या फिर ट्रिपल का या फिर सिंगल बॉन्ड का। तो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिंपली आपने कार्बन लिया, 2 ऑक्सीजन आप लेंगे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने मार्क करने हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी बॉन्ड्स हमें बनानी पड़ेंगी जिससे दोनों के ऑक्टेट्स हो जाएं कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास 2,6 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग करेगा, फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक और बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा कि CO2 के स्ट्रक्चर में तो पक्का क्या है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। हमें बताना है किसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, अब C2H4 की बात करते हैं, तो ये तो किसका फॉर्मूला है, एल्कीन्स का फॉर्मूला है। एल्कीन्स में भी कौन सी एल्कीन, C2H4 गिवन है, मतलब इथीन की यहाँ पे बात हो रही है। एल्कीन्स के लिए क्या होता है जनरल फॉर्मूला, एल्कीन्स के लिए हमने पढ़ा है जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। ओके, तो अगर कार्बन 2 है तो H2n हो जाएगा C2H4। इसका मतलब एल्कीन्स है तो यहाँ भी पक्का डबल बॉन्ड रहेगी, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, C2H6। अगर आप इस स्ट्रक्चर को पहचानने जाते हैं तो ये किसका स्ट्रक्चर है, जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन्स which is represented by CnH2n plus 2। और अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेते हैं, क्योंकि कार्बन 2 गिवन है तो हमने लिया C2H4 plus 2 6।
इसका मतलब ये हमारा क्या है, इथेन है, और अगर ये इथेन है तो ये अल्केन्स फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है जिसमें डबल बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अगर आप O2 का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग तो आपको एक डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में मिल जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अल्केन्स, जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड नहीं होती, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बकमिंस्टर फुलरेन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ डैश, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन और टिन। हमें पता है कार्बन ही ऐसा क्या है हमारा एलिमेंट जो क्या शो करता है, एलोट्रोपी का फिनोमेना शो करता है। इसके 3 एलोट्रोप्स बहुत फेमस क्या है हमारे, डायमंड, डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। फिर हमने बात करी किसकी, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर, बीइंग अ नॉन मेटल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये कंडक्टेंस का हम किसको देते हैं रिस्पॉन्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की वजह से इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कार्बन के सारे एलोट्रोप्स हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है बट सबका केमिकल नेचर इज सेम। ओके, बट सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। थर्ड वन इज दी बकमिंस्टर फुलरेन। यहां से हमें पता चलता है कि हमारे चैप्टर कार्बन में IUPAC इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप्स का आपको पता होना इज इंपॉर्टेंट। थर्ड टॉपिक इज दी कार्बन और उसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स का भी आपको पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय देम। सो ओवर हियर ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। किसके एलोट्रोप्स है, कार्बन के एलोट्रोप्स है। इन तीनों के स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो आई होप आपको क्वेश्चंस की नॉलेज लग रही होगी कि कहां कहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं इस चैप्टर के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन असर्शन रीजनिंग का। ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके, एंड दी मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब ना फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, कौन सी, कि जब भी आप कार्बन का क्या करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 कार्बन की चेन थी, फिर आपके पास 3 कार्बन की चेन है, सिमिलरली आप क्या कर रहे हो, साइज इंक्रीज करते जा रहे हो, तो साइज इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब एज मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, हमारा रीजन बिल्कुल ट्रू है। देखते हैं ये रीजन है या नहीं। असर्शन है हमारा, ब्रांच चेन एल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ब्रांचिंग करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं इस वाले अपने टॉपिक को। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कार्बन का साइज इंक्रीज करेंगे तो हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, ब्रांच चेन एल्केन्स की, तो अगर हमारे पास कोई सिंगल क्या है, कोई ब्रांच नहीं है, सिंगल चेन है नॉर्मल ब्यूटेन की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। रादर देन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग करते चलते हैं, 4 कार्बन की चेन और हमने एक ब्रांच कर दी, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, 3 कार्बन की चेन और हमने 2 ब्रांच कर दी। तो जैसे जैसे हम ब्रांच क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि हमारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, लो। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कब होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो। सो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है, assertion is true, also the reason is true, but reason is not correct explanation of the assertion। दोनों आपस में ठीक है बट उसका करेक्ट रीजन ये नहीं है। So this was the about question number 5th। I hope आपको सेशन के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, and stay tuned, we'll see you in the next video। Thank you so much।